राजकुमार जी, ओ प्यारे राजकुमार जी, बोलो क्या बात है? मेरा तो कान फट जाएगी। राजकुमार जी, क्यों आप ऐसे बोल रहे हैं? मैं ऐसे ही होता हूँ। ऐसे ही बोलते हैं? मैं कितना प्यार से बात कर रही हूँ और आप गुस्सा होकर के बात करते हैं। कहो सुंदरी, मुझे किसने बुलाए हो? आपसे विवाह करने के लिए आई हूँ। सुन सुंदरी, मैं उनका दासा, प्रायाधीन तो तुम भाषा। सुनो सुंदरी, वो प्रभु कौशलपुर के राजा है, मैं उनका एक छोटा सा दास हूँ। वो जो कुछ भी कहते हैं सब उन्हीं को शोभा देता है। मुझ जैसे प्रायाधीन के पास तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें बतला रहा हूँ, जैसे कोई मनुष्य आकाश मार्ग से दूध को दूना चाहते हो, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा। तुम ऐसे जा सकती हो। जा सकती हूँ? राजकुमार है ना, इसको थोड़ा मनाने में टाइम लगेगा। मेरा
सुनो सुंदरी, मैं तुमको पहले भी कह चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगा। राजकुमार जी, आपको नहीं करना है तो ऐसे नाम मत बोलिए। आपका बड़े भैया आपके पास भेजे थे, मैं जा रही हूँ आपके बड़े भैया के पास, मैं आपका शिकायत करूँगी। मैं जा रही हूँ उनके पास। बड़े राजकुमार जी, बोलो सुंदरी, क्या हुआ? देखिए ना, आपका छोटे भैया ना मुझसे विवाह नहीं कर रहे। वो नहीं कर रहे विवाह, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? तो आप कर दीजिए ना। सुनो सुंदरी, मेरा विवाह हो चुका है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। सही कहा गया है, जब सीधे उंगली से घी नहीं निकलता उनका टेढ़ा करना पड़ता है। और ये सबका जड़ जो है, ये जो ये चुड़ैल जो बैठी है बगल में, देख रहे हैं? ये चुड़ैल, सबका जड़ ये चुड़ैल है। और मैं अपनी विशाल रूप में आती हूँ और इस चुड़ैल को भस्म करता हूँ। जय मां, कहीं दूर पर, कहीं छाओ। शांति। शांति बनाइए सभी लोग। अब ये मुझसे शादी करेंगे, देखती हूँ कि ये मुझसे शादी नहीं करते कि क्यों नहीं करते। ऐ राजकुमार, बोलो सुंदरी। देखिए, अगर आप मुझसे शादी कर लेते हैं तो जानते हैं आपको कहाँ रखूंगी? अपने दिल में। दिल में तुझे बिठा कर। सुनो सुंदरी, तुम पूजा करने की बात कह रही हो, तो पूजा करने के लिए हमारे साथ हमारी अर्धांगिनी सीता है। अच्छा, हाँ सुंदरी, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। फिर मैं क्या करूं? मेरे भाई के पास जाओ और जो प्रस्ताव मेरे पास रखी हो वही प्रस्ताव मेरे भाई के पास रखना। चलती हूँ, प्रयास करती हूँ। हाँ। ऐ छोटे राजकुमार, आई लव यू। वो खुदा याद आती है, तुझसे कहने से पहले अपनी उम्र क्यों नहीं जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार देखी ऐसी नीलत लड़की है, दिवदास का बड़ा अशुभ जो सन्मुख आई ऐसी लड़की फूल कलम की चाशनी। अगर नहीं हुआ है तेरा विवाह तो जाकर कर्तव्य संरक्षण से कर्तव्य कोई खोल तेरा। अगर हो गया है तेरा विवाह तो जान इस पति की सेवा कर, वही तुम्हारी आराध देवता है, उसी से सुख की आशा कर। बाप रे बाप, मैं तो डर गई। देखिए, कर लीजिए ना। सुनो सुंदरी, जो तुमसे विवाह करेगा वो अपने रक्षा को त्रिंग समान त्याग देगा। ओ, ये बात है। जो मुझसे विवाह करेगा वो अपनी लज्जा को तीर के समान त्याग देगा। समझ गई, समझ गई। ये जो सारे झगड़े का जड़ है, ये चुड़ैल बैठी है ना,
यही है, मैं इसको भक्षण कर जाती हूँ, फिर ये मुझसे मजबूरन विवाह करेंगे। चल, हे भाई लक्ष्मण, नाका गयो काश को पूरा पश्चिम कांत, लक्ष्मण से ऐसी नारी को उचित करो सम्मान। क्या हुआ? सुनो सुंदरी, मैं तुमसे विवाह करूंगा। अब आए सीधे रास्ता पर, अब विवाह होगा ना? हाँ हे सुंदरी, हाँ, तुम इस पर बैठ जाओ इस पर बैठ जाओ। और अपनी आंखें बंद कर लो, तुम्हारा श्रृंगार करना है। बैठ जाऊं और आंखें बंद कर लूं हाँ ताकि अब भागने में सफल हो। आप नहीं समझे, वो गौरव में बैठ जाने के लिए आप बड़ी हो, ये छोटा हो, भेटाएगा नहीं, कैसे सिंदूर करेंगे? ये बात है। हाँ अरे आप ये करना जाओ। देखिए, मेरा विवाह होने जा रहा है। आँख बंद करो। की आवाज कहां से आ रही है? कोई रो रहा है या कोई रो रही है? जा करके पता करो। क्या हुआ? भैया खैर भूषण दरबार में है। हाँ है। जाओ उन्हें खबर करो हाँ। कि आपकी बहन सुपड़ी खाई हुई है हाँ। और आना चाहती है। ठीक है ठीक है। जाओ। महाराज बुआ सुपरेखा आई है। क्या वंश में खाई है? हाँ महाराज। तुझे रोक रखा है? हाँ महाराज। क्यों रोक रखा है? मेरे समक्ष बुला के ले आओ। हाँ ठीक है महाराज, बुला रहे हैं। भैया भैया लानत है भैया, लानत है आपकी भुजाओं पे। आपके रहते हुए आपकी बहन सुपरेखा की ये दशा हो गई। वंश ने कहा तुम्हारी ये दशा किसने क्या है? नाक कटी नकटी हो जाई, ये चेहरा लहू लहान हुआ। बता वंश देखा किसने तेरा हाल किया? क्योंकि और तू सब इसराइल के अखाड़े में और तीनों भाई को होते हुए तुम्हारी बहन की ये दशा। बता वंश देखा कौन है, कहाँ के रहने वाला? चलकर दिखाओ कौन है। भैया उत्तराखंड में एक अयोध्या नाम की नगरी है, वहाँ के महाराज श्री चूड़ामणि दशरथ, उनके दो पुत्र, एक का नाम राम, दूसरे का नाम लक्ष्मण है। उनके साथ एक सुंदर स्त्री है जिसका नाम सीता है। वो लोग पंचवटी में आकर के अपना डेरा कायम किए हुए हैं। मैं टहलती हुई पंचवटी में गई
फिर क्या हुआ बहन? उसके सुंदर नारी को देख करके उससे दो चार बातें करनी चाहिए, पर भैया वो छोटा तापस जिसका नाम लक्ष्मण है, उसने मेरे नाक को काट दिया। ठीक है दिलसा, भलेनाथ, चलकर बहन दिखलाओ कहाँ है। चलो 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 देखो। सिया राम पूरी पूरी न भूमन हे भाई लक्ष्मण, राक्षस के समूह इधर ही को बढ़ते हुए आ रहे हैं। तुम सीता को लेकर सीता देखेगी जाएगी। सिया सचिव तुम तो कायल की तो राजकुमार है और ये भी सुंदर स्त्री है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये अकेले दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है भैया कि आपके आने की सूचना इसको मिल गई है, इसलिए अपने छोटे भाई और अपने स्त्री को कहीं छुपा दिया है। किंतु भैया आप इसे मारिएगा ना तो दौड़े हुए आएंगे। आज देखा तो शिखर पर खड़ी होके देखो, उस तब से हम लोग मार करते हैं। क्या देख रहे हो? बनाओ सहाय और शुरू करो लड़ाई। चारों ओर से घेरो, चारों ओर से घेरो। मैं क्या देख रहा हूँ कि 14,000 सेना मेरे ऊपर एक ही बार आक्रमण कर रहे हैं। मुझे इस समय मोहिनी बाण का उपहार करना चाहिए। मैं मोहिनी बाण छोड़ता हूँ जिससे वो लोग आपस में लड़ के मर जाएं। मारो